एपिसोड के स्टार्ट में वो तूफान अभी भी चल रहा होता है। तो पाइकुन कहता है, तो यह है तुम्हारा पैलेस। इसमें पूरी तरफ ड्रीम ग्रास की जली हुई राख फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग हेलुसिनेट होते हैं। पर इस पैलेस में बाहर से अधिक टेम्परेचर बना हुआ है, तो मैंने रूफ पर होल बना दिया। तो चेंजी कहती है, तुमने मेरे पैलेस को चिमनी में बदल दिया है। तो पाइकुन कहता है, एग्जैक्टली इसी चिमनी ने बाहर से ठंडी हवा खींची और अंदर की गर्म हवा को बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ पर जनरल और लियांग गोंगसुन आ जाते हैं। तो पाइकुन उन्हें कहता है, तुम बहुत स्लो हो। तो जनरल कहता है, तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं मरने वाला था। तो चेंगजी कहती है, ओह तो नाइट तुम्हें नहीं रोक पाई, चलो कोई बात नहीं। तो पाइकुन उन्हें बताता है कि सारी घटनाओं के पीछे यही थी। ये है लेडी डस्ट, फोर सीजन क्लैन की लेडी ऑफ स्प्रिंग है। तो जनरल कहता है, ओह रियल गॉडेस। तो गोंगसुन उसे किक मारती है और कहती है, यू फूल, तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा। तो फिर जनरल पाइकुन से यिंग के बारे में पूछता है। तो पाइकुन कहता है, वो तो एक लंबी स्टोरी है। तो जनरल कहता है, आई डोंट केयर, जब से वो तुम्हारे साथ गई है वो मिसिंग है। तो पाइकुन कहता है कि चेंगजी ने यिंग को पकड़ रखा है। तो जनरल उसे कहता है, आई डोंट केयर तुम कौन हो, बस यिंग को वापस लौटा दो। तो चेंगजी अपने बग को निकालती है और फिर मैजिक से वहाँ पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और फिर वो सभी उन्हें ख़त्म करने लगते हैं। पर स्कॉलर कुछ नहीं कर पाते, तो वो बग उन्हें काट लेते हैं और वो सारे स्कॉलर बेहोश हो जाते हैं और बाकी सब उन बग्स को मार रहे होते हैं कि तभी सारे स्कॉलर्स उठते हैं और उन सभी पर हमला करते हैं। तो वो उन्हें पीटते हैं। तो पाइकुन उन्हें कहता है, वो सभी कंट्रोल में हैं, तो उन्हें किल मत करना। तो गोंगसुन कहती है, पर ये तो हमें मार देंगे। तो लियांग कहती है, उन्हें अपने आसपास मत आने दो। पर कुछ स्कॉलर्स ने जनरल को पकड़ लिया था, जिस वजह से बग उसे काट लेते हैं और फिर गोंगसुन को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बग काट लेता है और वो दोनों उसके कंट्रोल में आकर लियांग पर हमला कर देते हैं। पर लियांग एक अच्छी फाइटर होती है। फिर पाइकुन उसकी सपोर्ट करने के लिए जाता है, पर उस कॉलर उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं और फिर उसे भी बग काट देता है और वो भी बेहोश होने वाला होता है कि तभी यिंग आकर उसे उठाती है। तो चेंगजी कहती है, तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि तुम कौन हो। तो यिंग उसे कहती है, हाँ नहीं भूली, मैं प्रिंस टैंग मैंशन की प्रिंसेस यिंग हूँ। तो फिर चेंगजी कहती है, ओह अब ऐसा है तो ठीक है, सब मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो फिर यिंग पाइकुन को कहती है कि लेडी डस्ट ने एक जेड सिकाडा होल्ड कर रखा है, इसके विंग्स का वाइब्रेशन सभी को कंट्रोल करता है, हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि ये इल्यूजन टूट जाए। तो पाइकुन उससे पूछता है, हम ये कैसे करेंगे। तो यिंग कहती है, मैंने आपको एक गैजेट दिया था, क्या आप उसे अपने साथ लाए हैं। तो पाइकुन उसे वो गैजेट देता है। फिर यिंग उस गैजेट का यूज़ करती है और जिससे वो सारे बग ख़त्म हो जाते हैं और चेंगजी का उससे ब्लड गिरता है। फिर वहाँ पर बारिश आ जाती है और सभी उड़ जाते हैं, वाइट किंग भी उड़ जाता है और चेंगजी वहाँ से जाने लगती है और फिर वो पाइकुन को कहती है, मुझे मार दो। तो पाइकुन से कहता है, मैं नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अंडरग्राउंड पैलेस की सच्चाई पता लगाने आया था और मैंने तुम्हें रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो जनरल पाइकुन को कहता है, तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसके दुष्ट कर्मों की रिपोर्ट हर मैजेस्टी को दूंगा, वो इसे पनिश करेंगी। तो चेंगजी कहती है, नो वे, मैं उसके हाथों सौंपे जाने से तो 1000 बार मरना पसंद करूंगी, मुझे बस मार दो। वाइट क्रेन, तुम मुझसे नफरत करते थे, तुम हमेशा मुझे मारना चाहते थे, कम ऑन मार दो। तो वाइट क्रेन कहता है, आपने मुझे कहा था कि आप 4 सीजन पहले से एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पर हर साल बसंत का मौसम रहता है और आपने कहा था कि आपको सर की देवी ने मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हर मेजेस्टी आपकी बायोलॉजिकल मदर हैं। ये सुनकर जनरल भड़क जाता है। फिर वाइट क्रेन कहता है कि ये हर मेजेस्टी की और लेट एम्परर की डॉटर हैं। तो चेंगजी कहती है कि आप भी सेम हैं, कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारी करीबी फैमिली भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम सिर्फ इसलिए जीते हैं ताकि हम बदला ले सकें। तो वाइट किन उससे पूछता है, क्या ड्रीम एलिक्सर का एंटीडोट है। तो वो कहती है, नहीं, जब भी आप अपनी आइज़ क्लोज करेंगे तो आपको हर बार वो हॉन्टेड ड्रीम आएंगे, वो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देंगे, डेथ ही एकमात्र उपाय है इससे मुक्त होने का। और वो हंसने लगती है और फिर वो वहाँ से कूद जाती है। फिर पाइकुन वाइट किन को कहता है, तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम वापस आ जाओ। तो वाइट किन से कहता है, ये प्लेस मेरे जैसों के लिए नहीं है और वो भी खाई में कूद जाता है। पाइकुन जोर से चिल्लाता है। फिर सारे स्कॉलर बाहर आ जाते हैं पर पाइकुन वहीं पर बैठा होता है और वो यिंग को कहता है, ये सिर्फ इल्यूज़न था, वाइट किन वापस ज़रूर आएगा। तो यिंग पाइकुन को कहती है, चलो घर चलते हैं।
तो पाइकन उससे कहता है, पहले ये बताओ तुम कौन हो, प्रिंसेस टैंग के मैंशन की प्रिंसेस या फिर फोर सीजन क्लैन के एसेसिन? तुम एक इल्यूजन की तरह हो। तो यिंग उसे कहती है, क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन का रूप सोल के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, और ये मैजिक ऑफ इल्यूजन रूप और सोल दोनों के बारे में बताता है। वे एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फॉक्स स्पिरिट और यिंग के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि मेरे पास डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट मेमोरी और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, और रियलिटी में हम एक ही पर्सन हैं। और अब मैं जा रही हूँ, मेरे जाते ही तुम्हारी यिंग तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और ये सब यिंग के अंदर की फॉक्स स्पिरिट की सोल कह रही होती है। फिर वो पाइकुन को किस कर देती है और फिर फॉक्स की सोल यिंग से बाहर निकल जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर यिंग उठती है तो पाइकुन उसे गले लगा लेता है। फिर वो बैठकर बातें करते हैं। यिंग कहती है, मैंने आपसे कुछ छुपाया था। जब मैं चाइल्ड थी तो मुझे नींद में चलने की आदत पड़ गई। कभी कभी मेरे क्लोथ भी बदल जाते थे। जब हम पहली बार वेंगी हाउस में मिले थे तो मैं सडनली बैक स्टेज में उठी और मैं इंजर्ड थी। तब आपको लगता था कि मैं फॉक्स हूँ, इसलिए मैं डर गई थी। तो पाइकुन कहता है, तो इसलिए तुम फॉक्स के केस में इन्वॉल्व होने के लिए इतनी उत्सुक रहती थी? तो यिंग कहती है, मुझे चिंता थी कि तुम मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़ दोगे। तो पाइकुन कहता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि कुछ भी मैटर हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर यिंग सो जाती है। फिर हमें वेंगी हाउस का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर जनरल को देखकर लोग उसके बारे में बातें करते हैं और सभी खुश होते हैं कि फॉक्स स्पिरिट को उन्होंने मार दिया। और पाइकुन पवेलियन ऑफ बुक्स में लॉर्ड चू से पूछता है, क्या उन्हें वाइट क्रेन मिला? तो वो कहती है, एजेंट यान ने पूरे माउंट बेमिंग को उल्टा पुल्टा करके छान मार लिया है, पर उन्हें कहीं भी वाइट क्रेन का नामो निशान नहीं मिला। तो पाइकुन पूछता है, क्या आपको फ्लोरिस्ट मिला? तो वो कहती है, फ्लोरिस्ट जो कि ऑरा स्प्रिंग की फार्मिंग करता था और वो पियोनिस की फार्मिंग के लिए बहुत फेमस था। तो प्रिंस टेंग ने उसके सारे ऑरा स्प्रिंग खरीद लिए थे और फ्लोरिस्ट को एक्सपर्ट की निगरानी में रखा गया था। तो पाइकुन पूछता है, अभी वो कहाँ है? तो वो कहती है, वो तो मर गया है। ये सुनकर पाइकुन चौंक जाता है और फिर वहाँ से चले जाता है। तो और वो जाते जाते सोच रहा होता है, तो चैंजी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि ऑरा स्प्रिंग की मैक मॉर्निंग से नाइट तक रहती हैं और फॉक्स और यिंग के रूप को बदलने में भी इसी का यूज़ किया गया था। लेकिन ऐसा कौन था जो उसे खरीद कर हेवन में लेकर आया ताकि यिंग फॉक्स बन सके? और फिर पाइकुन और यिंग वाइट क्वीन के कवर पर आकर फूल चढ़ा देते हैं और पाइकुन चैंजी के बारे में सोचता है। तो यिंग पूछती है, आपको कुछ हुआ है? तो पाइकुन कहता है, नथिंग, चलो घर चलें। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वाइट क्रेन को दिखाते हैं जो कि एक बोट में होता है। एक लड़की उसे कहती है, कोई तुम्हें देखना चाहता है। तो वाइट क्रेन उस आदमी से उसके बारे में पूछता है। तो वो बंदा वाइट क्रेन से पूछता है, तुम्हें मैप के बारे में पता है क्या? तो वाइट क्रेन पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैप के बारे में? तो वो बंदा उससे फिर पूछता है, क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो? तो वाइट क्रेन कहता है, हाँ मैं लेना चाहता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है और इसी के साथ इसका सीज़न 1 एंड हो चुका है। और जब भी सीज़न 2 आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।